नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बी में। दोस्तों, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन नंबर 200 देखिए। बुखोल्ज रिले इज़ यूज्ड। देखिए, बुखोल्ज रिले कहाँ पर यूज करते हैं, तो हमने आपको इसके पहले बताया बुखोल्ज रिले कहाँ करते हैं, ट्रांसफर के प्रोटेक्शन के लिए। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता चुका है, तो आप इसको देख लीजिएगा पहले वाले वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लाइकली टू सफर मैक्सिमम डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। देखिए दोस्तों, कह रहा है ट्रांसफार्मर का वह कौन सा भाग है जो कि टेम्परेचर बढ़ने पर सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, वाइंडिंग इंसुलेशन। ठीक है, वाइंडिंग इंसुलेशन क्या होता है, इसका सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका वाइंडिंग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 202 की बात करते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड द इनपुट वोल्टेज। देखिए कह रहा है नो लोड में जो ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज होता है क्या होता है। तो इनपुट वोल्टेज क्या करता है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि वोल्टेज हमेशा लीड करता है और करंट क्या करता है, लैग करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, लीड्स द मैग्नेटाइजिंग करंट बाई 90 डिग्री। ये वाला हो जाएगा ऑप्शन आपका। यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों, करंट क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 203 की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ यूजफुल फ्लक्स लिस्ट डिपेंड ऑन। दो यूजफुल जो फ्लक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सबसे कम कहाँ डिपेंड करता है दोस्तों, वो लोड पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, केवल अगर लोड पर है तो जो यूजफुल फ्लक्स रहेगा सबसे कम कहाँ डिपेंड करेगा, लोड पर। क्वेश्चन नंबर 204, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो सर्व एज सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर वह कौन सा ट्रांसफार्मर है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग उसका दोनों एक साथ ही काम करता है। दोस्तों आपको बता दें इसमें कॉमन रहता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इसमें कॉमन रहता है, वो रहता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। देख लीजिएगा यहाँ पर, आप देखेंगे कैसे फिगर रहता है ना, ऐसे ऐसे कैसे रहता है और यहाँ से ऐसे, इसी में यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ठीक है, वही बोल रहा हूँ क्वेश्चन में कि आपका विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर पार्ट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आल्सो सर्व एज सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या करते हैं, एक साथ सर्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 205, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड व्हेन द फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर कोर इज इंक्रीज्ड। यदि हम लोग ट्रांसफार्मर कोर की डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो वह कौन सा भाग है जो क्या होगा, कम होगा। तो दोस्तों क्या होगा कि जब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप ट्रांसफार्मर की फ्लक्स डेंसिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर का जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमें जब फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाएंगे, नहीं फ्लक्स बढ़ रहा है हमारा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए कम कोर की आवश्यकता होगी, जिस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 206 की बात करते हैं। बर्डन ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। कह रहा है जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसके जो भार होता है वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, नाम है करंट ट्रांसफार्मर तो कन्फ्यूज जाइएगा मत, उसमें क्या होगा आपका वोल्ट एम्पियर्स होता है, VA पर होता है। ठीक है, यानी उसकी जो रेटिंग होगी किस में हो जाएगी, VA में होगी, नॉट एम्पियर्स। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 207 की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म्स ऑफ। देखिए तो ट्रांसफार्मर रेटिंग किस में करते हैं दोस्तों, KVA में करते हैं। ठीक है, और KVA में ही क्यों करते हैं, इसलिए KVA में करते हैं कि जो टोटल ट्रांसफार्मर का जो लॉस होता है वो डिपेंड करता है, यानी जो हमारा बात करें अगर वोल्टेज के द्वारा जो कोर लॉस होगा, कोर लॉस किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर, और जो आपका वाइंडिंग लॉस किस पर डिपेंड करता है, वो करंट पर डिपेंड करता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है किस में होती है दोस्तों, KVA में होती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 208 की बात करते हैं। 208 की देख लीजिए क्वेश्चन, क्या करा क्वेश्चन की, और टैप चेंजर इज़ यूज्ड ऑन अ ट्रांसफार्मर फॉर। देखिए दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में जो टैप चेंजर होता है वो यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, टैप चेंजर पहले होता क्या है कि जो आप बाइंडिंग देखते हैं ट्रांसफार्मर बाइंडिंग ऐसे ऐसे रहता है। तो अगर ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है, अगर मान लेते हैं ये, चलिए ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, देखते हो क्या किया कि इसमें टैप चेंजर कुछ ऐसे वायर लगाए रहते हैं ऐसे। अगर हमारी एक वाइंडिंग यहाँ पर है तो अब इसके द्वारा हम लोग इसको इससे कनेक्ट करके, इसी को हम लोग बोलते हैं टैप चेंजर। क्या बोलते हैं, टैप चेंजर। इसी को कनेक्ट करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, परिवर्तित होते रहते हैं। जब नंबर ऑफ टर्न्स इसमें परिवर्तित होते रहेंगे तो हमारा क्या होगा कि वोल्टेज का जो होगा क्या रहेगा, सेकेंडरी वोल्टेज एडजस्ट होता रहेगा, कम या अधिक कर सकते हैं। तो वही बात कर रहा है कि टैप चेंजर कहाँ भी यूज करते हैं, तो अ टैप चेंजर इज यूज ऑन अ ट्रांसफार्मर टू एडजस्ट इन सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, टैप चेंजर का यूज करते हैं। ये फिगर देख लीजिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, टैप चेंजर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 209, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट्स।
निम्नलिखित में से कौन जो है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच के म्यूचुअल कपलिंग को क्या करता है, इंप्रूव करता है, उसको बढ़ा देता है। तो कौन बढ़ाएगा दोस्तों, कि यदि हम लोग लो रिलेक्टेंस का मैग्नेटिक कोर यूज करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो कपलिंग है इनके बीच बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये, कि लो रिलेक्टेंस मैग्नेटिक कोर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उनकी मैग्नेटिक कपलिंग को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 210 लीकेज फ्लक्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर में भी मिनिमाइज्ड। कह लीकेज फ्लक्स जो होता है ट्रांसफार्मर का उसको कम किया जा सकता है। कैसे कम कर सकते हैं, सेक्शनाइजिंग एंड इंटरलीविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। उसको जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करते हैं दोस्तों, सेक्शनलाइजिंग करके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप कहेंगे सेक्शनलाइजिंग क्या होता है, जो उसमें जो पत्तियाँ लगाते हैं दोस्तों, छोटी छोटी पत्तियाँ होती है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शनलाइजिंग करते हैं। तो उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1211 देखिए क्या करा है, द मैग्नेटाइजिंग करंट फॉर साइनसोइडल वोल्टेज अप्लाइड विल बी। जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है साइनसोइडल वोल्टेज में अप्लाइड करते हैं तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप मैग्नेटाइजिंग करंट फॉर साइनसोइडल वोल्टेज, अगर साइनसोइडल वोल्टेज के लिए मैग्नेट वोल्टेज के लिए जो है, अगर आप साइनसोइडल करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट अप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है। देखिए वो साइनसोइडल में भी साइनसोइडल और नॉन साइनसोइडल डिपेंडिंग अपॉन द सैचुरेशन ऑफ द पॉइंट। वो क्या करता है कि सैचुरेशन पॉइंट पर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा सी, साइनसोइडल और नॉन साइनसोइडल डिपेंड्स अपॉन द सैचुरेशन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 212 स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की, जो एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो सबको पता है क्या करता है दोस्तों, वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 213 ट्रांसफार्मर कोर आर built from laminations rather than from solid metal so that। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि जब हम लोग ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ठीक है, हम लोग जब क्या करते हैं कि एक जब ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो वही बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसमें एक ही कोर क्यों नहीं यूज करते हैं, उसको ऐसे से पत्ती पत्ती काट कर क्यों करते हैं। तो सबको पता है ना, इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग करते हैं लेमिनेटेड करते हैं। तो वही बोल रहा है कि लेमिनेटेड कोर क्यों यूज करते हैं, उसको एक ही क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा क्यों, ईडी करंट के कारण। तो हम लोग ईडी करंट को कम करना चाहते हैं, टू ईडी करंट लॉस रिड्यूस, यानी ईडी करंट लॉस को हम लोग क्या करेंगे, कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पत्ती व लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर फॉर अ गिवन एप्लीकेशंस। देखिए दोस्तों, एक दिए गए एप्लीकेशन के लिए ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, आइए 214 देखिए। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है दोस्तों, कि फिक्स्ड बट नॉट कांस्टेंट। याद रखिएगा दोस्तों, फिक्स्ड होता है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होता है। चूँकि अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए देखेंगे तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आएगा अलग अलग आएगा, लेकिन क्या रहेगा, उस ट्रांसफार्मर के लिए वो फिक्स रहता है। इसीलिए बोल रहा है कि फिक्स्ड रहेगा लेकिन कांस्टेंट नहीं। तो देखिए फिक्स्ड और कांस्टेंट में अंतर क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट में क्या होता है कि उसकी हर एक जगह वैल्यू क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फिक्स की बात करते हैं, अगर जो फिक्स्ड की बात करते हैं तो वो केवल उस ट्रांसफार्मर के लिए ही फिक्स रहती है। जैसे नहीं होता है हम लोग कोई किसी चीज़ को मेजर करते हैं स्केल पर, है ना, बोलते हैं भैया कि इसको 10 मीटर पर फिक्स कर दो, है ना, कोई बोलता है कि 10 मीटर कांस्टेंट कर दो, नहीं करता है, बोलता है 10 मीटर के लिए फिक्स कर दो। तो वहाँ पर फिक्स्ड हो जाता है, वहाँ पर हम लोग उसको कांस्टेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड और कांस्टेंट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 की बात करते हैं। The output current corresponding to the maximum efficiency for a transformer having core loss of a 200 watt and equivalent resistance referred to secondary of 0.5 ohms। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आपके हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें आउटपुट करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए उसको डिजाइन किया गया है। और उसमें बोल रहा है कि जो उसमें कोर लॉसेस हैं कितने दोस्तों, जो कोर लॉसेस हैं या आयरन लॉसेस का लीजिए, डब्ल्यू आयरन लॉसेस हैं वो कितने हैं, वो हैं 200 वाट। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आपको उसका जो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है वो दे दिया गया दोस्तों। जो सेकेंडरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिलाकर दिया गया है। जो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है वो दिया है 0.5 ओम। अब कह रहा है, तब इसके बाद बोला तब इसका सेकेंडरी करंट क्या होगा, है ना, जो ये आउटपुट करंट होगा उसका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया गया है तो आपको याद होना चाहिए कि डब्लू कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों, बराबर हो जाते हैं। तो कॉपर लॉसेस बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना। तो हमें करंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से आई बराबर लिखेंगे, हो जाएगा हमारा इन रूट
W कोर लॉसेस अपॉन रेजिस्टेंस। तो कोर लॉसेस कितना है दोस्तों, कोर लॉसेस है 200 और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 0.5 है। अब इन रूट में इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आप देखेंगे 0 हटा दीजिए 2000 हो जाएगा, तो 5 चौक 20 400 रूट में आएगा, यानी इन रूट 400, और 400 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा 20 एम्पियर, यानी उसका सेकेंडरी करंट कितना आ जाएगा दोस्तों 20 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। क्लियर है, यानी राइट आंसर हो जाएगा 20 एम्पियर। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 216 की बात करते हैं। द रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज गिवन इन केवीए इंस्टेड ऑफ केडब्ल्यू। तो हमने आपको बताया दोस्तों कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो केवीए में होती है ना, नॉट अ केडब्ल्यू। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो अब ये उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, तो हमने आपको बताया ना कि टोटल लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंडिंग अपॉन ओनली, किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, कि वोल्टेज लॉसेस डिपेंड करता है, कोर लॉसेस में वोल्ट यानी जो कोर लॉसेस होता है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पर, और करंट लॉसेस किस पर, जो आयरन कॉपर लॉसेस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है करंट पर। इसीलिए जो टोटल लॉसेस होते हैं हमारे किसमें होते हैं, केवल VA में होते हैं, नॉट अ KW। क्लियर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 217 की बात करते हैं। फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द एसेंशियल कंडीशंस इज दैट दे शुड हैव सेम। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग दो ट्रांसफार्मर की पैरेलल ऑपरेशन की बात करते हैं तो बोल रहा है उसमें से कौन सा कंडीशन है जो कि हमें अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों क्या होता है, परसेंटेज इंपीडेंस, देखिए ये भी तो आवश्यक होता है, लेकिन ये उतना जरूरी नहीं रहता है, अगर कम होता है चलेगा, लेकिन अगर उसकी पोलैरिटी गड़बड़ हो जाएगी, है ना दोस्तों, अगर पोलैरिटी गड़बड़ होगी तुरंत आपका ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, जल जाएगा, पूरी पूरी वाइंडिंग खराब हो जाएगी। इसलिए जो एसेंशियल हमारे लिए क्या है वो है हमारी पोलैरिटी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सेविंग इन अ कॉपर अचीव्ड बाई कन्वर्टिंग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाई। देखिए दोस्तों, एक टू वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर है, हम लोग उसमें कॉपर सेविंग करना चाहते हैं और उसको हम लोग जो है एक ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो कैसे होगा, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के द्वारा। यानी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, उसका हमेशा लेस देन 1 होगा, उसका 1 से होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे लेस देन 1, तो वहाँ से भी पता चल जाएगा ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 219, द टाइप ऑफ लोड फॉर विच द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज नेगेटिव। देखिए किस लोड पर जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो किस टाइप के लोड पर, कैपेसिटिव टाइप के लोड पर क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइल परफॉर्मिंग अ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर यूजुअली लो वोल्टेज साइड इज शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज इट हैज। जब हम कभी भी कह रहा है दोस्तों कि जब हम कभी भी शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो हम लोग प्रायः जो करते हैं कि जो लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं। क्यों, तो लो वोल्टेज क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें पहली बात तो टर्मिनल वोल्टेज लो चाहिए, लेकिन करंट क्या चाहिए, हाई चाहिए, तो इसीलिए कि लोअर टर्मिनल वोल्टेज एंड हायर करंट रेटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 221 का। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ करेंट ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी इज कैरिंग शुड करेंट शुड। देखिए कह रहा दोस्तों कि एक करेंट ट्रांसफार्मर है ना, करेंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है क्या होना चाहिए, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग में क्या हो रही है, करंट प्रवाहित की जा रही है। तो देखिए हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। देखिए नॉट टू बी ओपेंड। देखिए करंट ट्रांसफार्मर देख लीजिए दोस्तों, इसमें देखिए करंट, आप कहेंगे सर करंट ट्रांसफार्मर से होता क्या है, तो करंट ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं हम लोग, हाई करंट को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, हाई करंट को मेजर करते हैं। और उसमें देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है ना, करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है, तो प्राइमरी वाइंडिंग जुड़ी रहती है दोस्तों किससे, फीडर से। और पूछता है सेकेंडरी वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग याद रखिएगा कि एक एमीटर से जुड़ी रहती है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग किससे जुड़ी रहती है, एक एमीटर से, और प्राइमरी वाइंडिंग फीडर से जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसका तो राइट आंसर पता हो गया दोस्तों, नॉट टू बी ओपन सर्किटेड। अगर इसको ओपन कर देंगे तो हमारा कोर क्या हो जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा, और हमारे जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो सकते हैं, और वहाँ पर जो व्यक्ति भी काम करे वहाँ पर शॉक सर्किट या शॉक भी लग सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 222 की बात करते हैं। इन अ लार्ज ट्रांसफार्मर ऑयल इज इन्वेरेबली यूज्ड इन ऑर्डर टू।
कह रहा जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो आयल होते हैं उसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? तो दोस्तों क्या होता है, इंसुलेट द कोर, यानी हम लोग उस कोर को इंसुलेट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं। सॉरी, उसके जो कॉइल्स होते हैं, कॉइल को इंसुलेट करने के लिए, यानी जो उसमें लगाते हैं उसमें उसका इंसुलेशन खराब ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयल को यूज करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 की बात करते हैं। Dust should never be allowed to accumulate on the winding and core of a dry type ट्रांसफार्मर बिकॉज इट। देखिए दोस्तों, कह रहा है जो डस्ट होता है वो कभी भी अलाउ नहीं किया जाता है बाइंडिंग में, और एंड कोर ऑफ अ ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम लोग बचाते हैं कि उसमें डस्ट ना जाए। तो अगर डस्ट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, होता क्या है, अगर उसमें डस्ट चला जाता है तो हमारी जो जो हीट, जो हमारी जो वाइंडिंग्स जो हीट निकल रही है ना, हीट डिसिपेशन की जो क्षमता है उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टू रिड्यूस हीट डिफिशिएशन, है ना, रिड्यूस हीट डिफिशिएशन ऑफ हीट, यानी उसकी हीट करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर रहते हैं या केवल छोटे ट्रांसफार्मर हैं तो उसमें जो डस्ट जाते हैं या फिर जो धूल कड़ जाते हैं उससे हम लोग उसको क्या करते हैं, बचाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 to 4 की बात करते हैं। इंक्रीज इन सेकेंडरी करेंट ऑफ ट्रांसफार्मर ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन प्राइमरी करेंट। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि हमें सेकेंडरी ट्रांसफार्मर के करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं। यदि हम लोग प्राइमरी करंट को इंक्रीज करें, ये तभी हो सकता है, कब हो सकता है दिस इज एप्लीकेबल विल बिकॉज, ये कब होगा, पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा दोस्तों, जब हमारा होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इंडक्टिवली कपल्ड। क्या होने चाहिए, यानी इंडक्टिवली कपल्ड होने चाहिए। देखो ध्यान दीजिए, उसमें कैपेसिटिव कपल्ड नहीं होते हैं, है ना, इसको मत मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा हमारा इंडक्टिवली कपल्ड। क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग क्या होती है, इंडक्टिवली कपल्ड होती हैं, नॉट कंडक्टिवली और नॉट इंडक्टिवली, ओ सॉरी नॉट कैपेसिटिव कपल्ड है ना, तो इंडक्टिवली कपल्ड होने चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 225 का देखते हैं। एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज प्रीफर टू अ कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, है ना। एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है टू वाइंडिंग कन्वेंशनल मतलब जो है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में हम लोग यूज करते हैं। कब ऐसा करते हैं दोस्तों, जहाँ पर हमें जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो एक से कम की आवश्यकता है, यानी जो वेयर द रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज लो, है ना, क्या होना चाहिए, जब लो होगा तब हम लोग वहाँ पर इसका यूज करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 226 की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर फॉर कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड गुड इफ इट्स वोल्टेज रेगुलेशन इज। कह रहा दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इसको विचारणीय करेंगे कब, जब उसका वोल्टेज रेगुलेशन होगा। यानी हम लोग एक कांस्टेंट वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए ट्रांसफार्मर को करेंगे, उसका जब वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी वोल्टेज रेगुलेशन सबसे कम होगा, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए एप्लीकेशंस के लिए उस ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, हम लोग प्रीफर करेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 227 और आज का है ये लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ट्रांसफार्मर सप्लाइंग लोड हैविंग नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आर्क लोड इज कंसीडर्ड इट इज वोल्टेज रेगुलेशन इज। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें क्या होता है, नेगेटिव लोड्स टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप के लोड से लोडेड है, जैसे कि क्या है, आर्क लोड, है ना, जो आर्क वेल्डिंग समझते हैं ना, वेल्डिंग वगैरह लोड्स हैं, उसको कंसीडर करते हैं। तो कह रहा है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, कि जब एक ट्रांसफार्मर को नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोड दिया गया हो तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, जिसके देखिए अगर नेगेटिव वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी हाई। ठीक है, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर यहीं तक इसका हो जाएगा हाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग।